गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। बेटे मैं प्रीति शर्मा आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर। आज हम बेटा आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नीति के दोहे। बेटे इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आपको एक हिंदी की नोटबुक बनानी है। हिंदी और बाकी सब्जेक्ट की आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस की एक एक अलग अलग नोटबुक बनानी है हर सब्जेक्ट की। ये नोटबुक बेटा इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आपको इसमें से जो हम रिवीजन वर्क करवाएंगे वो आपको इसके अंदर करना है। उस रिवीजन वर्क को आप बहुत ही सुंदर राइटिंग में नीट एंड क्लीन तरीके से करेंगे क्योंकि उसी के बेस पर आपको उसमें से 50 नंबर मिलेंगे, 50 अंक उस नोटबुक के आधार पर आपको मिलेंगे और उसी में से आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर उसी में से ही आएगा। तो जो रिवीजन वर्क करवाएंगे उसी में से आपका पेपर होगा, तो आप उसका काम बहुत ही अच्छे से करेंगे और करने के साथ साथ ही उसे लर्न करते चलेंगे। ठीक है, तो आप एक नोटबुक बना लेना और जब भी मैं रिवीजन का काम करवाऊंगी तो उसमें रिवीजन कार्य लिखा हुआ होगा तो आपको उसमें करना होगा। ठीक है, तो ये एक नोटबुक आप तैयार करके रख लेना। उस एक सब्जेक्ट की अलग अलग, हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक होगी, इसलिए अलग अलग नोटबुक ही बनाना बेटे। अब देखिए आपका चैप्टर 11 नीति के दोहे। बेटे नीति का दोहे कबीरदास जी और रहीमदास जी द्वारा रचे गए। जो इसमें दो तरह के दो लेखक मतलब दो कबीर और रहीमदास जी के हैं जो हमारे सामाजिक जीवन से मतलब जुड़ी हुई सच्चाइयों के बारे में बता रहे हैं कि जीवन में किन किन सच्चाइयों को समझाने की किस तरह की बातें होती है वो समझाने का इन दोहों के माध्यम से कबीरदास जी और रहीमदास जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप इन दोहों को याद करने का तरीका देखिए क्योंकि दोहे कभी भी बेटा कविता के रूप में गाकर बोले जाते हैं, तो आपको किस तरह से गाकर याद करना है एक बार देख लीजिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। इसी में देखिए आप इसमें ये तीनों आपके हर दो दो लाइन के दोहे हैं, तो ये तीन दोहे आपके इस तरह से है कबीरदास जी के। इसका मतलब देखिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में बुराई ढूंढने के लिए गया, मतलब इस संसार में मैंने बुराई ढूंढने के लिए गया तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। इस संसार में मैं खूब ढूंढा, मुझे किसी भी तरह कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला क्योंकि जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि इस संसार से में मुझसे बुरा कोई भी व्यक्ति नहीं है। क्योंकि इसमें कबीरदास जी ये मतलब ये अर्थ बताना चाहते हैं कि हमेशा मनुष्य को अपने अंदर की बुराइयों, दूसरों की बुराइयों को देखने से पहले अपने अंदर, स्वयं के अंदर की बुराई को देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद की बुराइयों, खुद के अंदर की बुराइयों को समाप्त करेंगे तभी हमें कोई मतलब दूसरा बुरा व्यक्ति नजर नहीं आएगा। तो इंसान को सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि खुद के अंदर कितनी बुराइयां हैं, खुद के अंदर की कितनी कमियां हैं, पहले उनको दूर करो फिर दूसरे की कमी को ध्यान में रखो। दूसरे दोहा है आपका गुरु गोविंद खड़े। मतलब यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि एक बार कबीरदास जी के सामने यह गुरु और गोविंद, गुरु मतलब उनके शिक्षक और गोविंद मतलब भगवान, उन दोनों उनके सामने साक्षात दोनों उपस्थित हो गए। अब कबीरदास जी के मन में ये विडंबना हो गई कि उन दोनों में से वो पहले किसके चरण स्पर्श करेगा के लागू पाए, मतलब किसके चरण सबसे पहले पैर किसके लगे। बलिहारी गुरु आपरी की, हे गुरुदेव मेरा पूरा जीवन
आपके ऊपर ही आपरी मतलब आपके ऊपर ही नौछावर है, क्योंकि आपके द्वारा दी गई प्रेरणा और सतमार्ग पर चलकर ही मुझे गोविंद दियो बताए, मतलब कि भगवान के दर्शन हुए हैं, गोविंद ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो हे गुरु, मैं तो आप ही के चरण स्पर्श सबसे पहले करूंगा, क्योंकि आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है। अब तीसरे दोहे में कबीरदास जी इस भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे सिर्फ इतना ही पैसा, इतनी ही संपत्ति, इतना ही वैभव या सुख प्रदान कीजिए जिसमें जामे मतलब जिसमें मेरा कुटुंब मतलब परिवार समाये, मतलब पोषण हो सके, उनका पालन पोषण हो सके, कि मेरे को इतनी ही संपत्ति दीजिए जिसमें मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण पालन पोषण अच्छे से हो जाए, उसमें मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर पे आने वाला साधु मतलब अतिथि या कोई महान पुरुष कोई व्यक्ति वो भी भूखा मेरे घर से वापस ना जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीनों अर्थ बेटे मैंने आपको बता दिए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखकर इन अर्थों को है ना समझने की कोशिश करना और इन्हें याद करना। अगले दोहे हैं बेटे आपके रहीमदास जी के, इनको भी गाने का तरीका देखिए। ये 4 दोहे हैं आपके, है ना, तो इनको गाने का किस तरह से आप याद करेंगे और गाकर, तो वो तरीका देखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान, जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोक, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिता।